हेलो। यह है वीडियो लिसनिंग पर है, जिसको हिंदी में श्रवण कहते हैं। बेसिकली लिसनिंग क्या है, ये एक पार्ट, लिसनिंग बेसिकली कम्युनिकेशन ही है, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए इसको अलग से वीडियो बनाया है। इस पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में CSAT के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लिसनिंग के। कुछ क्वेश्चन आप डिस्कस भी करेंगे। लिसनिंग को हम चार टॉप पार्ट्स में बांटा है हमने। डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग, व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग और हियरिंग में अंतर क्या होता है, सक्रिय श्रवण क्या है, पैराफ्रेज पे भी क्वेश्चन आए हैं क्या होता है, बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण में कौन कौन सी बाधाएं हैं। डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग, पहला ये है, ये 1 2 3 यार डिस्कस करेंगे और इस पर अलग से वीडियो बनेगा। हियरिंग और लिसनिंग में क्या अंतर होता है। बेसिकली लिसनिंग में क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है कि जब हम कोई कोई भी स्पीकर है, वक्ता है जो बात कहे, अगर हम उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो उसमें जो है तो वो लिसनिंग में आएगी। कंसंट्रेशन मस्ट है। हियरिंग में से कैजुअल हमको साउंड सुनाई देती है और हम ध्यान नहीं देते कंटेंट क्या है, सिर्फ एक आवाज़ सी आ जाती है और उसमें जो है फैक्ट या इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या बात चल रही है, कंटेंट क्या है, इस चीज़ को हम ध्यान नहीं करते। ये अंतर है। लिसनिंग पर्पसफुल होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है। जब हम किसी बात को सुनते हैं, किसी भी वक्ता की बात सुनते हैं, स्पीकर की, तो जो है लिसनर का उद्देश्य होता है, जो श्रोता है उसका कुछ न कुछ उद्देश्य के लिए ही सुनता है। फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा कि कुछ न कुछ तथ्य सूचना उसको जरूर प्राप्त होती है। इसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव फुल ऑफ ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्यपूर्ण होती है, एम होता है इसका। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नॉट पॉसिबल। अगर आप बेस्ट लिसनर हैं तो उस चीज़ के इंटरप्रिटेशन अलग अलग नहीं होगा। हियरिंग में आपने कैजुअली इसको चीज़ सुना है, लापरवाही के साथ सुना है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आपने उसका जो है मीनिंग अलग अलग निकलेगा। एलिमेंट ऑफ जो है अटेम्प्ट जो है प्रयत्न का तत्व भी होता है, यानी कि लिसनिंग में श्रोता जो है सुनने की कोशिश करता है। अच्छा, अगला जो है जो पॉइंट है या अगला जो हेडिंग है, व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण क्या होता है। सक्रिय श्रवण इज आल्सो कॉल्ड इम्पैथिक लिसनिंग, तदनुभूति श्रवण भी कहते हैं। इम्पैथिक लिसनिंग का मतलब तदनुभूति, वही अनुभूति हो जाए जो, यानी कि जो लिसनर है वो दोनों एक ही लेवल पे पहुंच जाए, श्रोता और जो है वक्ता, तब ये तदनुभूति, वही अनुभूति हो जाए। तो ये एक्टिव लिसनिंग का एक दूसरा नाम एम्पैथिक लिसनिंग भी होता है। दिस काइंड ऑफ लिसनिंग गोज बियॉन्ड जस्ट पेइंग अटेंशन और लिसनिंग क्रिटिकली। ये हमने अभी डिस्कस किया कि इस प्रकार की जो सक्रिय श्रवण है, ये सिर्फ केवल ध्यान तक नहीं होती कि हम किसी चीज़ को सिर्फ ध्यान दें या उसको क्रिटिकली एनालाइज करें, उसके ऊपर चली जाती है बात। कैसे जाती है अब देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स एन एक्सप्रेशन दैट टेल्स द स्पीकर दैट द लिसनर आर बीइंग अटेंटिव एंड आर फॉलोइंग हिम और हर। यह तो वक्ता हो सकता है, महिला हो सकती है या पुरुष हो सकता है। इसमें एक ऐसा अर्थ है या अभिव्यक्ति छुपी होती है कि दैट टेल द स्पीकर दैट द लिसनर, जो स्पीकर को पता चल जाता है कि जो लिसनर्स हैं वो सावधानपूर्ण हैं, सचेत हैं या ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुन रहे हैं और हमको अनुसरण कर रहे हैं। यानी कि स्पीकर जो है, जो सक्रिय श्रवण में वक्ता को इस चीज़ का एहसास हो जाएगा, उसको ये पता चल जाएगा कि लिसनर ध्यानपूर्वक, जो है श्रोतागण ध्यानपूर्वक हमारी बात सुन रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, यानी कि उनकी चीज़ समझ में आ रही है। इट इंटेल्स का मतलब है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, मेक नेसेसरी, आवश्यक है। ये मतलब सपोर्टिव बिहेवियर। जब भी सक्रिय श्रवण होगा, एक वक्ता होगा, एक जो है श्रोता होगा, तो सपोर्टिव बिहेवियर होगा वहाँ। जब मान लिया कोई श्रोता है, वो अपने क्वेश्चन के द्वारा या अपने शारीरिक हाव भाव से सपोर्टिव बिहेवियर एक पैदा करेगा, एक तो वातावरण क्रिएट करेगा, ताकि जो वक्ता है उसको लगे कि जो है उसकी बात सुनी जा रही है। अगर किसी भी लेवल पर
स्पीकर या वक्ता को ये लग जाए कि श्रोता उसकी बात नहीं सुन रहा है, उसके ऊपर सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका वो इधर उधर देख रहा है, जो है बार बार मोबाइल निकाल के देख रहा है, तो मतलब कि भटक गया है, तो वो सपोर्टिव बिहेवियर नहीं होगा, तो वक्ता अपनी बात को रोक देगा या फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। सक्रिय श्रवण में जो सपोर्टिव बिहेवियर होना जरूरी है। जैसे हम कोई समस्या किसी के पास लेके जाते हैं, तो वो हमसे कोई क्वेश्चन करता है या हम आई कांटेक्ट करता है, तो हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनता है, तो सपोर्टिव बिहेवियर है। जहां हमारी बात की उपेक्षा करी तो वो सक्रिय श्रवण की श्रेणी से बाहर चला जाएगा। इट इंटेल्स, मैं ये आवश्यक बनाता है सपोर्टिव बिहेवियर दैट टेल्स द स्पीकर आई अंडरस्टैंड प्लीज गो, जो स्पीकर को बताता है जो है कि मैं आप समझ रहा हूँ और आप जारी रखें, यानी कि बीच बीच में जो है श्रोता की ये बात को कहेगा कि आप अपनी बात को जारी रखें। इसका मतलब है लिसनिंग जो है एक्टिव है, उस पर सक्रिय श्रवण का प्रक्रिया जारी है। सॉरी, दिस बिहेवियर और एक्सप्रेशन इंकरेजेस द स्पीकर टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ फुली। यदि सपोर्टिव बिहेवियर है, यदि उसको सपोर्टिव बिहेवियर मिला, तो ये वक्ता को प्रेरित करेगा, उसको प्रोत्साहित करेगा और वो अपने आप को पूरी तरह से, महिला भी हो सकती है पुरुष भी होता है, पूरी तरह से एक्सप्रेस कर देगा वो। लेकिन अगर सपोर्टिव बिहेवियर नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन को का जो फ्लो है, प्रवाह है, उसको रोक देगा। इन एक्टिव लिसनिंग द लिसनर समराइजेज व्हाट दे हैव हर्ड, पैराफ्रेज कहते हैं। देखो पैराफ्रेज पे क्वेश्चन भी है, 2014 का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पैराफ्रेज क्या होता है? पैराफ्रेज ये होता है जैसे हमने कोई किसी, मान लिया फॉर एग्जाम्पल क्लास में हमने कोई लेक्चर सुना, या हम किसी कॉन्फ्रेंस में गए, वहाँ हमने किसी की बात सुनी, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि क्या आज पढ़ाया गया है या कॉन्फ्रेंस में क्या बिंदु थे, तो उस व्यक्ति ने अपनी भाषा में कॉन्फ्रेंस में हुए लेक्चर या जो क्लास में जो लेक्चर हुआ उसको अपनी भाषा में एक्सप्रेस कर दिया, उसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग में जो है द लिसनर, जो श्रोता है, जो सुनेगा, उसमें जो भी सुना है उसको अपनी भाषा में व्यक्त कर देता है, तो पैराफ्रेजिंग उसको कहते हैं। पैराफ्रेजिंग जो है बेसिकली इज ए पार्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। यदि आप एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनर हैं, निष्क्रिय श्रोता हैं, तो पैराफ्रेजिंग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है जो आपने सुना वो अपने शब्दों में आप बयान नहीं कर पाएंगे, तो पैराफ्रेजिंग नहीं होगी। पैराफ्रेजिंग तभी होगी जब सक्रिय श्रवण होगा। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स रिस्पॉन्डिंग टू इमोशनल कंटेंट एज वेल। एक्टिव लिसनिंग में जो है, जो इमोशनल, जो भावनात्मक जो सामग्री है वो भी शामिल होती है। यानी कि आप अपने बिहेवियर से उस चीज़ को, जो वक्ता है उसको सपोर्ट करेंगे, एक प्रकार से उसको रेस्पॉन्ड कर देंगे, प्रत्युत्तर देंगे, या कि आपकी जो है बात हम इमोशनली सुन रहे हैं, मतलब वही इमोशन जो है आपके जो अंदर है वही हमारे, हम भी उसी इमोशंस को फील कर रहे हैं, ये चीज़ होती है इसमें। एन एक्टिव लिसनर इज अलर्ट टू ऑल क्यूज, क्यूज का मतलब संकेत, सिंबल जो है। एन एक्टिव लिसनर इज अलर्ट टू ऑल क्यूज। जो भी सक्रिय श्रोता होगा वो वक्ता के हाव भाव, वो न केवल उसके वर्बल कम्युनिकेशन जो बोल रहा है, बल्कि उसके जो शारीरिक हाव भाव है, आई कांटेक्ट है और दूसरे जो कहने का तरीका है, उसको भी देखो, वो जो कहने का तरीका है या शारीरिक हाव भाव या आई कांटेक्ट है, ये अवाचिक संप्रेषण में आते हैं। अवाचिक संप्रेषण पे हमने जो है पहले कई वीडियो बनाए हैं, उसमें आप इसको देख सकते हैं। कहने का मतलब बोलना और बोलने का ढंग, आई कांटेक्ट, शारीरिक हाव भाव जो है, इनके प्रति वो सक्रिय श्रोता ध्यान रहेगा, उसके प्रति अलर्ट रहेगा सारे संकेतों के, तभी उसको जो कुछ कहा गया है उसकी संपूर्ण पिक्चर, उसकी तस्वीर सामने आएगी। यानी कि जो कह रहा है और किस ढंग से कह रहा है, ये अगर दोनों जो है एक साथ मिल जाएं, तभी वो जो है पूरी तस्वीर उसके सामने जो है श्रोता के क्लियर होगी। कहने का मतलब है वाचिक और अवाचिक संप्रेषण, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो बेसिकली जब एक साथ पैरेलल काम करेंगे, तभी सक्रिय जो है श्रोता जो है, जो श्रोता होगा वो सक्रिय श्रोता कहलाएगा, और तभी जब वो उसको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी।
अब हमने कहा कि पैराफ्रेजिंग क्या होती है, पैराफ्रेजिंग पे क्वेश्चन भी आया। पैराफ्रेजिंग मीन्स क्या है, रीस्टेटिंग व्हाट द स्पीकर हैज सेड इन योर वर्ड, अपने शब्दों में। रीस्टेट माने पुनः कह देना, जो वक्ता ने कहा, व्हाट द स्पीकर हैज सेड, जो वक्ता ने कह दिया, बोलने वाले व्यक्ति ने किसी कह दिया, अपने शब्दों में उसको पुनः कहना पैराफ्रेजिंग होती है। बाय रिपोर्टिंग व्हाट द स्पीकर हैज सेड इन ओन वर्ड्स एंड फीडिंग इट बैक टू द स्पीकर, जो वक्ता ने कहा उसकी आपने रिपोर्ट कह दी, अर्थात वो कह दिया अपने शब्दों में, और फीडिंग इट बैक टू द स्पीकर, और इसको प्रतिपुष्टि भी कर दी, फीडबैक भी दे दिया। बातचीत के द्वारा कोई क्वेश्चन कर लिया कि सर हाँ ये चीज़ है, तो उसको लग जाएगा कि ये हमारी बात समझी जा रही है, वक्ता को लग जाएगा। या अपने शारीरिक अंग जो है सिर हिला के उसकी बातों में हाँ समझ रहे हैं, तो कहने का मतलब है फीडबैक भी हो जाएगा। यू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, यदि आपने वक्ता की बात को अपने शब्दों में बयान कर दिया, यानी कि इसका पैराफ्रेजिंग कर दी, तो ये आपकी समझ की एक्यूरेसी को भी वेरीफाई करता है, पुष्ट करता है कि आप कितने सटीक रूप से, आपकी जो समझ है वो कितनी सटीक है। क्यों? क्योंकि पैराफ्रेजिंग जब आप करेंगे तो पैराफ्रेजिंग में जो वक्ता ने कही उसको अपने शब्दों में कहेंगे। तो अगर वक्ता को ये बात समझ में आ गई, वक्ता ने इस चीज़ को देख लिया या सामने सुन लिया कि इसने जो मैंने कहा इसने अपने शब्दों में वो सही बात कही, तो उसकी समझ की भी, जो सुन रहा था, जो लिसनर था, उसकी समझ की भी पुष्टि होती है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, 2-4 क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2018 में सीसेट के पेपर में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था, सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता, लिसनिंग कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में, अ प्रोसेस वी यूज टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी हियर, जो है इसका यही है। शुरू वाले पेज में हमने डिस्कस किया था कि ये पर्पसफुल होती है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, मीनिंग होता है, ये ऐसे नहीं होती है जैसा। तो इसका आंसर बी लगेगा। 2018 में ये क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय रेस्पॉन्डिंग। हाँ, ये इसका तो ये क्वेश्चन यहाँ से ही है, वेरीफाई योर अंडरस्टैंडिंग, कन्फर्मिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैसेज, जो है आपने जो कहा उसको जो है आपने कंफर्म कर दिया। ये बेसिकली एक प्रकार से प्रतिपुष्टि होती है, पैराफ्रेजिंग भी। तो जो है आपने यहाँ से क्वेश्चन हल हो जाएगा 2018 का ये। और उसके बाद भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ये आपके 2014 में क्वेश्चन आया है, अच्छे श्रोता बनने के लिए 2 कौशल कौन कौन से हैं। 2 स्किल्स एसोसिएटेड विद बीइंग ए गुड लिसनर आर द एबिलिटी, ध्यान पूर्वक सुनना। हमने पहले पेजेज में देखा है कि इसमें अटेंशन होता है, लिसनिंग और हियरिंग में मेन ये होता है कि इसमें अटेंशन होता है, सक्रिय श्रवण में भी अटेंशन होता है। एंड प्रोवाइड फीडबैक, और फीडबैक भी देंगे। यह फीडबैक अगर आपको समझ में आ गया तो अपने बिहेवियर से या क्वेश्चन करके फीडबैक भी दे सकते हैं। तो यही इसके आंसर लगेंगे। एक क्वेश्चन 2014 में और पूछा, अ टेक्निक दैट माइट बी यूज बाय एन एक्टिव लिसनर इज टू, एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह है डिस्क्राइब द सिचुएशन, परिस्थिति का वर्णन करना, एक्सप्रेस एंजाइटी, चिंता व्यक्त करना, वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, पैराफ्रेज द स्पीकर्स वर्ड्स, ये पैराफ्रेजिंग होती है, इसी पे टिक लगेगा। चलिए, ओके।